मुनशिया डीलर अनमोल उर्फ पिंकी केस में नए इंकशाफात। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल पिंकी के रवाबित बैरून मुल्क मुनशियात कार्टेल से जुड़ने लगे। केस में अरबगान केस से भी मुमासलत सामने आ गई। जराई के मुताबिक पिंकी मुबैना तौर पर बैरून मुल्क से जैंकल नामी इंपोर्टेड मुनशियात मंगवा कर फरोख्त करती थी। इसके बेशतर क्लाइंट्स वो कोकेन इस्तेमाल करते थे जो वो खुद तैयार करके दावे में मुलवस है। इससे कबल अरमगान और शराज भी इसी नौयत के मुनशियात ममालिक से मंगवाने का इतराफ़ कर चुके हैं। अनमोल पिंकी के भाई शौकत बख्श का मुजरमाना रिकॉर्ड भी सामने आ गया, जो 2024 में बोर्ड बेसन पुलिस के हाथों मुनशियात केस में गिरफ्तार हो चुका। जबकि केस के इंक्वायरी में DIG वेस्ट ने मुतअद्दिद पुलिस अफसरान और एहलकारों के बयानात कलम बंद कर लिए। कराची के बाद लाहौर में भी पिंकी रेडार पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गिरफ्तारी लाहौर मुकदमे में मामले का नोटिस ले लिया। जराये के मुताबिक CCD ने भी अनमोल उर्फ पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक तफ्तीश शुरू कर दी है। मुलज़मा पिंकी के शोहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना इकराम को भी तलब कर लिया। लाहौर में दर्ज मुकदमे में अनमोल उर्फ पिंकी को लाहौर लाया जाएगा। मुलज़मा का भाई रियाज मुकदमे में गिरफ्तार है, जबकि पिंकी को इश्तिहारी नहीं किया गया। जराये के मुताबिक 2024 में पुलिस ने मुनशियात फरोश जॉर्डन गैंग को पकड़ा। कारिंदों की निशानदही पर पिंकी को भी हिरासत में लिया गया। मुलज़मा पिंकी ने साबिक पुलिस इंस्पेक्टर को भारी रिश्वत देकर रिहाई पाई। मुलज़मा ने मुनशियात फरोशी के लिए अपना नेटवर्क बना रखा था और दीगर सूबों में मुनशियात भिजवाने के लिए बसों का इस्तेमाल भी करती थी। पिंकी अपने शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर की मदद से गिरफ्तारी से बचती रही। कराची में पिंकी के अलावा 19 खवातीन मुनशियात फरोश सामने आ गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुर्तबी करदा फहरिस्त 365 न्यूज़ पर जराये के मुताबिक मुनशियात फरोश खवातीन ऑनलाइन और व्हाट्सएप के जरिए कस्टमर से रवाबित में थीं। मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में खवातीन मुनशियात सप्लाई करती रही। कोरंकी में आबिदा, मेहरान टाउन में शाहीन, नुसरत, नसीमा मुनशियात के फरोख्त में मुलवस हैं। गुडाक में जन्नत बीबी, गरीबाबाद में शमा, जरीना मुनशियात फरोख्त करती हैं। सहराब कोट में जुलेखा, जमशेद क्वार्टर्स में फहमीदा मुनशियात फरोख्त कर रही हैं। सदर ट्रंप का दौरा चीन तारीखी अहमियत का हामिल है। इन्हें अपने दरमियान पाकर खुशी हुई। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमरीकी सदर ट्रंप के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, कामयाबी के लिए दोनों ममालिक को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, चीन की मेज़बानी मुतासिर कुन है। ये दौरा मेरे लिए एजाज है। चीनी सदर मेरे दोस्त हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बरादराना हैं। चीन और अमरीका के अवाम एक दूसरे से मुशाबहत रखते हैं। दोनों मेहनती कौमें हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के वज़ीर इंसाफ फरीद तुराब की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और आज़रबाईजान बरादर ममालिक के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर इल्हाम से होने वाली टेलीफोनी गुफ्तगू का जिक्र भी किया है। आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी से किसी ने बात नहीं की। 27वीं तरमीम से मुतालिक मैंने खुद बात की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क को माली मुआशी बहरान का सामना है। पाकिस्तान की आवाम मुश्किल में है। आवाम पर महंगाई का बम गिर रहा है। पाकिस्तान का फतह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल की कामयाब फायर मशक। ISPR के मुताबिक फतह 4 मिसाइल मकामी तौर पर तैयार और जदीद एयोनिक्स और जदीद नेविगेशन निज़ाम से लैस है। तवील फासले तक अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कामयाब मशक अफवाज के ऑपरेशन इस्तादाद बेहतर बनाने के लिए की गई। मुख्तलिफ ज़ेली निज़ामों की तकनीकी मायार की कामयाब तौसीक भी की गई। तजुर्बे का मुशाहिदा सीनियर फौजी अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के कामयाब मशक पर टीम को मुबारकबाद। भारत में मुज़ाकरात की बात वाली आवाज़ें मुस्बत पेशरफ्त हैं। पाकिस्तान भारतीय हुकूमत के रद्द अमल का मुंतज़िर है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, LOC पर पाकिस्तानी जबान चौकस हैं। कश्तवार और LOC वाक़यात के इंसानी हुकूक और सिक्योरिटी दोनों पहलू हैं।
पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की मुकम्मल हिमायत करता है। ईरान से मौसूल तजावीज़ मुतल्लिका फरीक तक पहुंचा दी। अमरीका ईरान अमल जारी है। तर्जुमान का मजीद कहना था कि यूएई, कतर, तुर्किया के साथ ताल्लुकात मजबूत हैं। सोमाली कज़ाकों के कब्जे में मौजूद पाकिस्तानी महफूज हैं। लाहौर में एफबीआर अफसरान के दरमियान मुबैना तौर पर पैसों की तकसीम के झगड़े की गूंज सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना तक पहुंच गई। कायमा कमेटी ने झगड़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कमेटी रुकन तलहा महमूद ने कहा, कम पैसे मिलने पर झगड़ा करने वाले अफसर को बाद में इनाम देकर मेंबर लीगल तैनात कर दिया गया। एफबीआर हुकाम और सेक्रेटरी स्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तस्दीक की कि अफसरान के दरमियान तनाज़ा मुबैना तौर पर रकम की तकसीम पर हुआ। सेक्रेटरी स्टैब्लिशमेंट के मुताबिक एक ऑफिसर ने पिस्टल निकालकर फायरिंग भी की। बादशाह इंक्वायरी और फौजदारी कार्रवाई अमल में लाई गई। मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान के खिलाफ जंग में बराह रास्त मुलव्वस था। ईरान पर हमलों में ऐसे ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल हुई जो खुद को गैर जानिबदार करार देते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आगची का ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास में खिताब। कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात के इक़दाम के खिलाफ रद्द-ए-अमल ईरान के दिफाई हक़ के तहत होगा। ब्रिक्स आलमी निज़ाम में अहम सुतून बन सकता है जहाँ ताकत हक़ की जगह ना ले। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि तेहरान अपनी खुदमुख्तारी सिफारती उसूलों पर कायम है और गुज़श्ता एक साल में ईरान को अमरीका और इसराइल की जानिब से 2 गैर कानूनी जारहियतों का सामना करना पड़ा। आपनाए हुर्मुज़ खुला रहना चाहिए। चीन और अमेरिका में इत्तफाक। अमेरिका और चीन को एक दूसरे का हरीफ नहीं, शराकतदार होना चाहिए। चीन और अमेरिका के दरमियान मुश्तरका मफादात इख्तलाफात से कहीं ज़्यादा हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की बातचीत 2 घंटे तक जारी रही। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में इस्तेहकाम पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात है। दुनिया इस वक्त ईरान तनाज़ और आलमी सप्लाई चेन की संकीर्ण चैलेंज से गुजर रही है। ताइवान के मसले को दुरुस्त तरीके से ना संभाला गया तो दोनों मुल्कों में तसादुम होगा। ताइवान के मसले को गलत अंदाज में निपटाना इंतहाई खतरनाक सूरत हाल की तरफ ले जा सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीनी सदर से मुलाकात एजाज है। माजी में दोनों ममालिक के ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। सदर ट्रंप ने चीनी सदर को अजीम रहनुमा करार दे दिया। ईरान के साथ कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी नायब सदर जेडी वांस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुनियादी सवाल ये है कि मुज़ाकरात में इतनी पेशरफ्त होती भी है या नहीं कि सदर ट्रंप की रेड लाइन को मुतमईन किया जा सके। जेडी वांस ने मजीद कहा कि अमरीकी सदर की रेड लाइन बहुत सादा है। वो चाहते हैं कि हम ऐसे हिफाजती इक़दाम कर लें जिनके नतीजे में ईरान कभी एटमी हथियार हासिल ना कर सके।